4 साल पहले दीपेंद्र सिंह ऐरी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था, वाइस कैप्टेंसी छीन लिया गया था और ये बंदा क्रिकेट क्विट करने वाला था। ऐसा क्या हुआ था वो हम लोग आगे देखेंगे, पर आज ये बंदा वानखेड़े में 2026 टी20 वर्ल्ड कप खेल रहा है। इसने नेपाल के लिए कई बार मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है, युवराज सिंह के फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड तोड़ा है, आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 2 ऑलराउंडर रह चुका है। तो क्या है दीपेंद्र सिंह ऐरी का कहानी, आओ देखते हैं। देखो, दीपेंद्र सिंह ऐरी का जन्म 24 जनवरी 2000 को हुआ। मतलब ये लड़का अभी सिर्फ 26 साल का है। ओरिजिन देखो तो महेंद्र नगर से है, जो नेपाल के फार वेस्टर्न कॉर्नर से है, भीमदत्ता सिटी में। ये वो जगह है जहाँ क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट मिनिमल है। आईपीएल देखने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था और इसी जगह पर एक लड़का था जो गली मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था। कॉस्मोपॉलिटन इंग्लिश मीडियम स्कूल से एजुकेशन लिया। क्लास 7th में पहली बार ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट खेला, वो पैप्सन टूर्नामेंट था। पर भाई दीपेंद्र का ड्रीम क्रिकेटर बनना नहीं था, वो सोल्जर बनना चाहते थे और उनके पेरेंट्स भी क्रिकेट को करियर नहीं मानते थे। टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली जैसा सीन था, बेटा स्टेबल जॉब लो, ये क्रिकेट में कुछ नहीं होने वाला है। पर यार डेस्टिनी के प्लान्स कुछ और ही होते हैं। लोकल कोचेज ने जब उसको खेलते देखा तो समझ गए कि इस लड़के में कुछ तो बात है। उन्होंने दीपेंद्र को कहा कि बेटा तू क्रिकेट एकेडमी आ जा। अब इमेजिन करो कि तुम्हारा ड्रीम है एक दिन यूनिफॉर्म पहन के देश की सेवा करना और नेक्स्ट डे कोई बोल रहा है कि नहीं तू बैट और बॉल पकड़। क्या डिलेमा रहा होगा। पर दीपेंद्र ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया और क्रिकेट को सीरियसली खेलना शुरू किया। इनिशियली मीडियम पेसर थे, पर इंजरीज की वजह से ऑफ स्पिन पे शिफ्ट हो गए। परफॉर्मेंसेस इंप्रूव होते गया और एज ग्रुप क्रिकेट में सिलेक्शंस मिलने लगे। और फिर क्लास 11th में वो मोमेंट आया, दीपेंद्र को नेपाल के एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इन्विटेशन मिला। पर प्रॉब्लम ये था कि फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे, लिटरली बोर्ड एग्जाम्स, जैसा अभी बहुत सारे हमारे भाइयों का चल रहा है। तब दीपेंद्र ने क्या किया, एग्जाम स्किप कर दिया और क्रिकेट चूज किया। ये डिसीजन, ये कमिटमेंट यहीं से शुरू होता है उसका कहानी। क्योंकि भाई जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है तो दुनिया का कोई भी एग्जाम तुमको रोक नहीं सकता। 3 घंटे का पेपर भी 2.5 घंटे में पूरा हो जाता है। 2016 में अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए दीपेंद्र का नेपाल के स्क्वाड में सिलेक्शन हुआ। डिसेंट परफॉर्मेंसेस थे और स्काउट्स के नजर में आ गए। पर असली धमाका तो 2017 में हुआ। एसीसी अंडर 19 एशिया कप ग्रुप स्टेज, नेपाल वर्सेस इंडिया। हाँ भाई, वही इंडिया जिसको राहुल द्रविड़ कोच कर रहे थे। फ्यूचर स्टार्स से भरी टीम और अभिषेक शर्मा भी उस टीम में थे और नेपाल के कैप्टन थे दीपेंद्र सिंह ऐरी। मैच में देखो क्या हुआ, नेपाल पहले बैटिंग कर रहा था, टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया। 12 रन पर एक विकेट गिर गया, 28 रन पर एक और विकेट गिर गया। इंडिया के अगेंस्ट मैच हो रहा था तो प्रेशर तो होगा ही। पर फिर दीपेंद्र क्रीज पर आए और भाई ने जो इनिंग्स खेला है, 101 बॉल्स में 88 रन बनाया और टीम का स्कोर 185 तक पहुंचाया। एंड माइंड यू, ये 50 ओवर का गेम था। लोग सोच रहे थे कि बिलो पार स्कोर है, पर भाई दीपेंद्र ने बॉलिंग में भी आग लगा दिया। 4 विकेट लिए सिर्फ 39 रन देकर इंडिया 166 पर ऑल आउट हो गया और नेपाल 19 रन से मैच जीत गया। वो हिस्टोरिक मूवमेंट था। पहली बार नेपाल ने इंडिया को अंडर 19 लेवल पर हराया था। प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? ऑब्वियसली दीपेंद्र। इमेजिन करो, 17 साल का लड़का इंडिया को हरा रहा था, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से। प्रॉपर युवराज सिंह वाइब्स आ रहे थे। इंडियन क्रिकेट फैंस शॉक्ड थे। नेपाल में तो सेलिब्रेशन हो रहा था। दीपेंद्र ओवरनाइट हीरो बन गए थे। ये वो मैच था जिसने सबको बता दिया कि ये लड़का स्पेशल है। मार्च 2017 में लिस्टेड डेब्यू, जुलाई 2018 में नीदरलैंड्स के अगेंस्ट T20I डेब्यू और अगस्त में ODI डेब्यू भी हो गया। वो नेपाल का पहला ODI सीरीज था। भाई का करियर एकदम ट्रैक पर था। सीनियर टीम में वाइस कैप्टन भी बन गए। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन क्रिकेट और लाइफ कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता और दीपेंद्र के साथ उसके बाद जो हुआ वो उनके लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम था। 2021 का साल था। कोविड-19 ने ऑलरेडी दुनिया को अपसाइड डाउन कर रखा था और नेपाल क्रिकेट में अलग ही ड्रामा चल रहा था। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल यानी कैन और प्लेयर्स के बीच में पेमेंट डिस्प्यूट शुरू हो गया। इशू क्या था? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और प्लेयर्स ग्रेडिंग सिस्टम से सीनियर प्लेयर्स अनहैप्पी थे। आसान भाषा में समझो तो सीनियर प्लेयर्स को लग रहा था कि जितना उन्होंने टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया है उससे कम सैलरी उनको मिल रहा है। अगर वो अभी इसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाए तो बाकी प्लेयर्स को लगेगा कि एक्स्ट्रा एफर्ट मारने से क्या होगा जब इतना कम ही पैसा मिलने वाला है। इससे टीम का ओवरऑल परफॉर्मेंस गिरेगा। ज्ञानेंद्र मल्ला, दीपेंद्र, सोमपाल कामी, कमल सिंह ऐरी सबने पब्लिकली डिससैटिस्फैक्शन दिखाया। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उस वक्त दीपेंद्र सिंह ऐरी नेपाल टीम के वाइस कैप्टन थे, राइजिंग स्टार थे, फ्यूचर कैप्टन मटेरियल थे। बोर्ड को एक्सपेक्टेशंस था कि दीपेंद्र बोर्ड का साइड लेगा, चुप रहेगा, कंट्रोवर्सी नहीं करेगा। पर दीपेंद्र ने क्या किया, वो सीधा प्लेयर्स के साथ खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि जो सही है वो सही है, पेमेंट मिलना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और यार कैन ने क्या किया, चुटकी बजाते दीपेंद्र का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, वाइस कैप्टेंसी छीन लिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर दिया। 1 सेकंड में सब कुछ खत्म। अब जरा सोचना यार, तुम 21-22 साल के हो, तुम्हारा करियर अभी शुरू हुआ है, तुमने क्रिकेट के लिए अपना 11th क्लास का एग्जाम छोड़ दिया, फैमिली को कन्विंस किया कि मैं क्रिकेटर बनूंगा और अब तुम्हारा अपना बोर्ड तुमको पार करा
रास्ता दिखा देता है। बाद में इंटरव्यूज में दीपेंद्र ने खुद बोला कि वो फेज उनके लाइफ का सबसे टफ फेज था। वो मेंटली टूट चुके थे, दिन रात बस यही सोचते थे कि मैंने क्या गलत किया, क्या क्रिकेट छोड़ दूं, अब आगे क्या होगा। उन्होंने बोला कि हम सीरियसली सोच रहे थे कि क्रिकेट ही क्विट कर देते हैं, क्योंकि क्या फायदा, हम अपना पढ़ाई सेक्रीफाइस किए, ट्रेनिंग के लिए फैमिली से दूर रहे और ये मिला। यार ये वो मोमेंट था जहां 99% लोग हार मान लेते हैं, क्विट कर देते हैं, कुछ और काम ढूंढते हैं, क्रिकेट को गुड वाइब बोल देते हैं। दीपेंद्र के मन में भी ये थॉट्स आए, बट उन्होंने खुद को संभाला। 2022 में इवेंचुअली बोर्ड के साथ सेटलमेंट हो जाता है, मैटर रिजॉल्व हो जाता है और दीपेंद्र को टीम में वापस बुलाया जाता है। पर अब सिचुएशन बिल्कुल अलग था। अब उनको प्रूव करना था डाउटर्स को, बोर्ड्स को, क्रिटिक्स को कि उन्होंने जो स्टैंड लिया था वो गलत नहीं था। प्रेशर बहुत ज्यादा था क्योंकि वो अब एक भी मिस्टेक नहीं कर सकते थे। इसके बाद नेपाल का T20I ट्राई सीरीज होता है और दीपेंद्र डिमोलिशन मोड में आ जाते हैं। ज्ञानेंद्र मल्ला और कुछ सीनियर प्लेयर्स प्लेइंग 11 से बाहर थे। यंग टीम था, प्रेशर था और दीपेंद्र मैच आफ्टर मैच रन्स बना रहे थे, विकेट्स ले रहे थे, कैचेस पकड़ रहे थे, फील्डिंग में ब्रिलियंट थे। पूरे सीरीज में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था और एंड में उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिलता है। तो ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं था, ये सारे क्रिटिक्स को एक स्टेटमेंट था कि मैं अपनी टीम के लिए अपना सब कुछ झोंक सकता हूँ। और यहाँ से शुरू होता है दीपेंद्र सिंह ऐरी का गोल्डन एरा, जो नेपाल क्रिकेट को फॉरएवर चेंज कर देगा। 2023-24 के सीजन में अगर तुम क्रिकेट फॉलो करते हो तो इस पीरियड में तुमने ये नाम डेफिनेटली सुना होगा, क्योंकि दीपेंद्र सिंह ऐरी ने जो किया वो इनसेन था। मंगोलिया वर्सेस नेपाल का T20I मैच था। दीपेंद्र बैटिंग करने आए और पहला बॉल 6, दूसरा बॉल 6, तीसरा बॉल 6, 9 बॉल में 50 कंप्लीट किया। हाँ भाई, सिर्फ 9 बॉल में 50। वर्ल्ड में फास्टेस्ट T20I 50। युवराज सिंह के 2007 में बने 12 बॉल में 50 रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। फिर अप्रैल 2024 में ACC प्रीमियर कप में नेपाल वर्सेस कतर का मैच था। दीपेंद्र बैटिंग कर रहे थे, ओवर शुरू होता है, पहले बॉल पर छक्का, दूसरे पर छक्का, तीसरे पर छक्का, 6 बॉल में 6 छक्का, 36 रन्स इन 1 ओवर। सिर्फ थर्ड प्लेयर इन T20I हिस्ट्री जिसने 6 सिक्सेस मारे एक ओवर में, युवराज, कारन पोलार्ड और अब दीपेंद्र सिंह ऐरी। पर भाई लोग, रिकॉर्ड तो ठीक है, असली इम्पैक्ट देखना है तो 2020 से 2025 तक नेपाल क्रिकेट का जर्नी देखो। दीपेंद्र के पीक पे आने से पहले नेपाल का T20I विन रेट अराउंड 45% था। वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशंस में स्ट्रगल कर रहे थे, ग्लोबल रैंकिंग्स बिलो 20 था। पर दीपेंद्र के डोमिनेंस के बाद देखो क्या हुआ, T20I विन रेट जंप करके 62% हो गया। कंसेक्यूटिव दूसरे T20I वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किए 2024 और 2026 में। और फिर 2 अक्टूबर 2024 के अराउंड जब ICC T20I ऑलराउंडर रैंकिंग्स अपडेट हुआ, दीपेंद्र सिंह ऐरी नंबर 2 इन द वर्ल्ड थे। रेटिंग 230, सिर्फ लियम लिविंगस्टन उससे आगे थे। मार्कस स्टोइनिस, सिकंदर रजा, हार्दिक पांड्या, उन सबसे ऊपर दीपेंद्र सिंह ऐरी थे। हाईएस्ट एवर फॉर एनी एसोसिएट नेशन प्लेयर। 2024 सीजन में दीपेंद्र ने अप्रोक्सीमेटली 800 T20I रन्स और 25 विकेट्स लिए थे। और अब आता है 2026 T20I वर्ल्ड कप, द बिगेस्ट स्टेज फॉर एनी क्रिकेटर। इंग्लैंड के अगेंस्ट पहले मैच में दीपेंद्र ने इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किया। सेट बैट्समैन जैकब बैथल को आउट किया, सैम करन को बोल्ड किया और इंग्लैंड को 184 रन के अंदर रेस्ट्रिक्ट कर दिया। बैटिंग में भी कैप्टन रोहित पौडल के साथ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप बनाया। मैच तो इवेंचुअली नेपाल नहीं जीत पाया, बट स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्लियर था, नेपाल अब कोई पुश ओवर टीम नहीं है। तो दीपेंद्र सिंह ऐरी का इम्पैक्ट सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में नहीं है, उनका इम्पैक्ट ये है कि उन्होंने नेपाल क्रिकेट के पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया। 2016 अंडर 19 वर्ल्ड कप याद करो, जब नेपाल ने न्यूजीलैंड को अपसेट किया था। कैसे जीते थे? लास्ट ओवर में एक फील्डर ने ब्रिलियंट रन आउट किया था। वो फील्डर कौन था? 16 साल के दीपेंद्र सिंह ऐरी। 2018 में यूएई के अगेंस्ट नेपाल को मैच जिताया और मैन ऑफ द मैच बने। पैटर्न देख रहे हो तुम? ये प्लेयर हर क्रूशियल मोमेंट में प्रेजेंट है। वर्ल्ड कप्स हो, क्वालिफायर्स हो, अपसेट विक्ट्रीज हो, हर जगह तुम्हें इनका फिंगरप्रिंट्स मिलेगा। पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो दीपेंद्र ने डाला वो है कल्चरल और साइकोलॉजिकल। पारस खरका के रिटायरमेंट के बाद नेपाल क्रिकेट आइडेंटिटी क्राइसिस में था। खरका नेपाल क्रिकेट के फेस थे, हीरो थे, कैप्टन थे, लीडर थे। जब वो गए तो एक बहुत बड़ा वॉइड आ गया। सवाल यह था कि कौन फिल करेगा ये वॉइड, कौन बनेगा नेक्स्ट हीरो। एंड हियर वी आर। 15 को वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट नेपाल का वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल मैच है, तो वी होप कि नेपाल वो मैच जीत जाए। और तुम्हें क्या लगता है, क्या नेपाल सुपर 8 में क्वालिफाई करेगा? मेरा ओपिनियन जानने के लिए यहाँ क्लिक करो। हम दोनों से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।